नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 233 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नहीं, मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं उस असुर से युद्ध नहीं कर सकता। मैं योद्धा नहीं बनना चाहता। तारकासुर की तपस्या का क्या कारण हो सकता है? देवराज, तारकासुर का कोई कार्य कभी उद्देश्यहीन नहीं होता। तारकासुर अभी लघोत्तर तप में लीन है और इस तप की विशेषता यह है कि अत्यंत अल्प समय में यह वरदान को फलीभूत कर देता है। हाँ, और इस तप हेतु उनके आराध्य है साक्षात ब्रह्मदेव। और इस समय वो कार्तिकेय रूपी संकट का समाधान ढूंढ रहा है। और अपनी विकृति और दूषित मानसिकता से उसने ये लघु नीति अपनाई है। ओम ब्रह्मणे नमः। तो क्या ब्रह्मदेव इस विकट परिस्थिति से अभिज्ञ होते हुए भी इस असुर को वरदान दे देंगे? देवराज, ब्रह्मदेव के पास और कोई विकल्प है कहां? भगवान और भक्त के मध्य एक प्रतिबंध होता है और इस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, साक्षात ब्रह्मदेव भी नहीं। अरे, इसे क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया इसने? ये चुनटो, सब चुनटो भागो! सब भागो भागो! ये तो कुमार कार्तिक है, फिर से हम लोगों को अपने पीछे पीछे भगाने लगेंगे। आज ऐसा भी क्या हो गया जो कुमार कार्तिक के इतने गंभीर दिख रहे हैं? सावधान रहो, ये अवश्य हमारे विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र है। कदाचित कुमार मुझसे कोई परामर्श करना चाहते हैं। कुमार को ये क्या हो गया? ये तो महादेव के पास थे। नहीं, मुझे प्रभु के पास जाकर ही पूछना चाहिए। आओ पुत्र, तुम उचित समय पर आए हो। भोजन तैयार है।
पता था नंदी, तुम अवश्य मेरे पुत्र के प्रति तुम्हारे अपरिमित प्रेम का आभास है मुझे। सत्य तो यह है नंदी कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु, कुमार के मुख का तेज, उनकी चपलता और नटखटपन, ये सब धूमिल क्यों प्रतीत हो रही है? कुमार कुमार नहीं लग रहे थे। ऐसा भी क्या हो गया है? बताइए ना प्रभु। बताओ ना पुत्र, क्या हुआ? क्या किसी के कथन से तुम्हें कोई ठेस पहुंची है? कहीं कहीं चोट आई है तुम्हें? कुछ चाहिए तुम्हें पुत्र? माता, आप दोनों मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, अपितु इसलिए लाए हैं क्योंकि आप सब मुझे योद्धा बनाना चाहते हैं। क्षमा करें प्रभु, किंतु कुमार का कथन उचित है। वो इतने अल्प आयु में इतने संकटपूर्ण कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नंदी, जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं। अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा और गिरकर संभलना भी नहीं सीख पाएगा। नंदी, जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के भय का सामना करना अति आवश्यक है। मैं भयभीत हूं माता। मुझे तो यही ज्ञात था कि इस संसार में केवल मैं और मेरी 6 माएं हैं। पशु, पक्षी, सुगंधित पुष्प, वन, यही समझता था कि ये संसार बहुत सुंदर और सुरक्षित है। किंतु ये संसार तो अत्यंत क्रूर है। यहाँ कुछ ऐसे असुर भी हैं जो एक बालक को मारना चाहते हैं, अत्याचार करते आए हैं इस संसार पर, और उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। मैं युद्ध नहीं कर सकता माँ। मैं उस ससुर का सामना नहीं कर सकता हूँ। कार्तिकेय ने हमें माँ कह के संबोधित किया। तुम चिंता मत करो पुत्र। यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो कोई तुम्हें विवश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। युद्ध तो उसे करना होगा नंदी, और कार्तिकेय को युद्ध के लिए सक्षम मैं स्वयं बनाऊंगा।
जी, यहाँ पे स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि जो कार्तिकेय कुमार हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे उस मकसद के बारे में बताया जाए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। यहाँ पे शिव जी ने जब सारी चीज़ें बताई हैं और तारकासुर के बारे में जब उनको पूरी तरह से पता चला, तो वो छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, तो एक बच्चा होने के नाते उनका जो मन है वो थोड़ा-सा डर गया और वो कह रही हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। इतने बड़े असुर जो और इतना खतरनाक है वो असुर के वो पूरे संसार को क्षति पहुंचा रहा है और किसी में समर्थ नहीं है उसको रोकने के लिए, तो मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। अब उन्हें अपनी शक्तियों का अभी जो कह लें कि स्मरण नहीं है, वो सारी चीजें करेंगे शिव जी। जिस तरह से माता पार्वती जी को आदि शक्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन इनको पूरी तरह से वो जितनी भी एक कह लें कि कार्य थे वो पूरे करवा कर तो शिव जी ने उनको इस चीज से मुतारफ करवाया कि आदि शक्ति के लिए उनको किन किन चीजों का होना जरूरी है। यहाँ पे जो कार्तिकेय कुमार हैं, अभी उनको अपनी शक्तियों का आभास तभी जाके होगा जब शिव जी उनको शिक्षा देना आरंभ करेंगे। लेकिन यहाँ पे शिव जी काफी ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर। कार्तिकेय कुमार जो हैं अभी वो इनकार तो कर गई हैं और वो चले गए हैं माता पार्वती के पास। अब माता पार्वती जी जो हैं वो उनको एक माँ और बच्चे के रिश्ते को लेकर देख रही हैं। वो अभी उस सोच में नहीं आ रही कि संसार की भलाई के लिए हमारे बच्चे का जनन हुआ है और जिस तरह से तारकासुर विनाश कर रहा है, सृष्टि में पूरा संतुलन जो है उसने बिगाड़ा हुआ है, उस चीज को ठीक कैसे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन के सोच रही हैं। इसलिए कार्तिकेय कुमार जो हैं वो जब भी उनसे प्रेम की बात करते हैं तो उनके लिए वो काफी हो जाता है। वो अभी तो यही चाहती हैं कि उनकी ममता का जो यकीन है वो कार्तिकेय कुमार को हो जाए कि वाकई वो उनसे प्रेम करती हैं। वो अपने प्रेम को लेकर इस तरह से बेबस हैं कि वो कार्तिकेय कुमार से कह रही है कि अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको कोई बेबस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना ही करना है और वो खुद उनको सिखाएंगे युद्ध के जितने भी वो तरीकेकार हैं। लेकिन यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो उन्हें इस चीज को लेकर सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक माँ होकर सोच रही हैं, तो उनको लग रहा है कि उनका बच्चा जो है वो अभी डरा हुआ है, तो वो कह रही हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो वो कहती हैं कि ठीक है आप ना करें। दूसरी साइड पे तारकासुर जो है उसने एक नई योजना बनाई हुई है जी, जो ब्रह्मा जी हैं उनकी तपस्या कर रहे हैं और उस योजना को लेकर वो चाहता है जी कि ब्रह्मा जी जो है उनसे प्रसन्न हो जाए और वो कोई इस तरह का वरदान लेने में कामयाब हो जाए जिससे कार्तिकेय कुमार जो है उनको वो क्षति पहुंचाने में जो है ना वो ताकतवर जो एक ताकत है वो उसको मिल जाए। अब यहाँ पे देवता तो सारे परेशान हैं, अब देखना ये है कि ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं या नहीं देते। बिल्कुल जी। और जो है वो कार्तिकेय जी ने जो है वो मना कर दिया योद्धा बनने से और युद्ध करने से जो है वो पीछे हट चुके हैं। लेकिन ये है कि शिव जी जो है वो कह रहे हैं कि उनको योद्धा बनना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा। और नंदी जी को भी जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी भी। और वहां पे जब कार्तिकेय गुजरे हैं तो वहां पे गण और प्रेत जो है वो भी छुप रहे थे कि अब हमें फिर से दौड़ाया जाएगा। लेकिन कार्तिकेय जो है वो अपनी सोच में थे और वो गुजर गए, उनको पता भी नहीं था कि वो वहीं पे हैं, वो छुपे हुए हैं या वहीं पे जो है वो बैठे हुए हैं। तो आगे जो है नंदी जी भी सामने आए तो नंदी जी को भी उनको लगा कि शायद मुझसे मिलने लगे हैं, मेरे से वार्तालाप करनी है। तो लेकिन उनसे भी नहीं की, वो चले गए, वो चिंतित हुए और वो शिव जी के पास चले गए। तो जो कार्तिकेय हैं वो आए हैं अपनी माता के पास और उनसे आके जो है वो कह रहे हैं कि क्या आप लोगों ने मुझे इसीलिए लेके आए हैं, आप बेटा बना के नहीं लेके आए, इसलिए नहीं लेके आए कि मैं आपका पुत्र हूँ, इसलिए लेके आए हैं कि मैं एक योद्धा बनूं और उसका जो है वो अंत करूं, असुर के साथ लड़ूं, युद्ध करूं। तो लेकिन ये है कि उनकी माता जो है उनको जो है अपने साथ लगा लिया और उन्होंने माँ कह के भी पुकारा। और वाकई वो माँ बन के सिर्फ सोच रही हैं अभी, और अभी संसार की माँ जो है वो बन के नहीं सोच रही। तो लेकिन ये है कि वक्त आएगा वो भी सोचेंगी और शिव जी जो है उनको योद्धा भी बनाएंगे और ये तो होके रहना है। दूसरी तरफ तारकासुर जो है इसका समाधान ढूंढ रहा है इस वरदान का। तो अभी उसको जो है वो कह भी रहे थे, देवता भी देव ऋषि भी कह रहे थे कि अपना ब्रह्मा जी को जो है वो ये सारा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान और भगत में जो है वो एक असूल होता है और वो कोई भी जो है भाग नहीं कर सकता उसको। तो उनको जो है वो देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या मांगता है जो तारकासुर है और ब्रह्मा जी दे पाते हैं कि नहीं, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल ये सिचुएशन जो है वैसी होनी चाहिए और मुझे लग भी रहा था कि कार्तिकेय जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वही हुआ।
और यहाँ पे माता पार्वती जी को बता रहे हैं और वो उनको सीने से लगा रही हैं। जैसी स्टोरी उन्होंने बताई शिव जी ने, तो वही फीलिंग वो वहाँ पे बयान कर रहे थे। और उसी दौरान पहले माते पुकारते थे और माँ पुकारा, और पार्वती जी को ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगी कि पहली दफ़ा उन्होंने उनको माँ पुकारा। और मेरे ख्याल में अब वो जो है इनको उस वे से सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि ये एक योद्धा बने और अभी छोटे हैं और ये तारकासुर से लड़ाई करें और इन चीज़ों में पड़े। तो वो पहले ही नहीं चाहती थी, ऊपर से कार्तिकेय जो हैं वो भी उनकी साइड पे हो गए। शिव जी उधर नंदी महाराज को ये बता रहे हैं कि उसे सीखना होगा और मैं सिखाऊंगा और ये उसे करना ही होगा। तो मेरे ख्याल में ये शिव जी और पार्वती जी के दरमियान अब क्लेश जो है वो होने वाला है इस चीज़ को लेकर। तारकासुर जो है वो अपने प्रयास में लगा हुआ है। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।